व्यास, वशिष्ठ, प्रहलाद, नारद, ध्रुव, बड़े बड़े जो मनीषी महानुभाव हैं वे इसकी स्तुति करते हैं। और स्वर्गीयम अमृतम तो तई ही तुच्छीकृतम, वो स्वर्ग के अमृत को तो बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। क्या रखा है स्वर्ग के अमृत में? बोले अच्छा, जीवन मुक्त जो है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। ब्रह्म परायण जो जीवन मुक्त है वो ध्यान छोड़ करके चरित्र का श्रवण करता है। श्रीमद् भागवत में आया, लोक मलक क्षपण कथामृताब्दिम अवगाह्य। सारी दुनिया के मैल को धोकर बहा देने की ताकत है इस कथा रूपी अमृत के समुद्र में। नारायण दुर्वगमात्म तत्व निगमान तवात्मतनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिदशंत वर्गमवीश्वर से। नहीं चाहिए हमको मोक्ष, हम जिंदगी भर रहेंगे बंधन में, लेकिन सुनेंगे कथा, कथामृत में स्नान करेंगे, कथामृत का पान करेंगे, कथामृत में डुबकी लगाएंगे। हमें आजीवन बंधन स्वीकार है। ये देखो कभी अच्छा आओ, स्वर्ग की अमृत एक और विशेषता सुनो। छह विशेषता बताई, तो भगवान में छह विशेषता है, इसलिए अमृत में भी छह विशेषता बताई। कथामृत तो भगवत रूप है, ये कान के रास्ते भगवान ही घुसते हैं हो शरीर में, और ये दिल में ईश्वर को ले जाने का तरीका आंख नहीं है, और दिल में भगवान को घुसाने का तरीका कान है। क्योंकि यदि घड़े की तरह, कपड़े की तरह भगवान होते ना, तो उसकी डिजाइन और कलर आंख के रास्ते ले जाके दिल में बताते हैं, और भगवान तो कान के रास्ते घुसते हैं। तो कलमश आता हूं, कलमश माने कर्मश, कर्मश को ही संस्कृत भाषा में कर्मश बोलता है। कर्म की जो स्याही है ना, वो फूट जाती है दिल पर। काम करते 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 एक ऐसी स्याही लग जाती है आदमी को, उस रंग में इतना डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। वो तो जिसमें डूब गया डूब गया। एक डाकू से ही पूछो कि तुम डाका क्यों मारते हो, तो बोलेगा कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे। अब वो कर्म की स्याही ऐसी लग गई उसके दिल में, छोड़ता है। हम बहुत ऐसे धनियों को जानते हैं जिनको ये बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये हमारा कमाया हुआ पैसा क्या होगा। एक दिन महाराज बस ऐसी सांस बाहर जाएगी तो जाएगी, हाथ फैल जाएंगे, पांव फैल जाएंगे। इनकी ये जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई किसके हाथ लगेगी, इसका हमको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है ना। कैसी सरकार होगी, है ना, कैसा समाज होगा, कैसे बाल बच्चे होंगे, कैसे संबंधी होंगे, उसका क्या होगा। तो सुख नहीं लिया ना, उससे जो सुख लेना चाहिए था वो नहीं लिया। ये क्या हुआ, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, ये कलमश हो गया हो। कलमश माने कर्म की स्याही चेहरे पर पुत गई, चेहरे पर नहीं दिल में और दिमाग में पुत गई, इसका नाम कलमश हो गया। तो ये कथा का जो अमृत है ना, ये क्या करता है, इस कलमश को धोता है, आदमी के दिल और दिमाग को बिल्कुल साफ करता है। तो स्वर्ग की अमृत में और इसमें क्या फर्क है? कलमश माने पाप, कर्म की स्याही। तो स्वर्ग का जो अमृत है, वहां जा करके कोई अमृत पिए तो जितना पुण्य होता है ना, यहाँ तो पुण्य जमा करना पड़ता है। जैसे किसी होटल में जाकर रहते हैं तो पहले पैसा जमा कर देते हैं,
अब जितने दिन तक वो पैसा चले उतने दिन तक वहां खाओ पियो मौज करो, और पैसा खत्म है ना तो खेल भी खत्म होटल का, खेल खत्म पैसा हजम, और तो खेल खत्म हुआ। तो इसी तरह जो लोग यहाँ जितना पुण्य करके जाते हैं स्वर्ग में उनको उतना सुख मिलता है, और जब कर्म समाप्त हो जाता है पुण्य क्षीण हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर उनको गिरना पड़ता है। तो स्वर्ग का अमृत जो है वो पुण्य को क्षीण करता जाता है। और ये भगवान की कथा जो है ना, आओ भाई मुरली मनोहर दीपांबरधारी श्याम नंद नंदन अंगना मंगना मंसरे माधव गोपी गोपी कृष्ण। इसमें क्या होता है, बोले ये पुण्य को क्षीण नहीं करता। इस अमृत का यदि कथा अमृत का पान करोगे तो पुण्य क्षीण नहीं होगा, तुम्हारे घर का खजाना इससे खत्म नहीं होगा। ये तो हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे हो, तब क्या होगा कि कलमसा तो हम पाप क्षीण होगा, है ना। जो बेकारी में और निकम्मापन में है ना तुम बुराई की ओर जाते हो, उससे ये कथा बचा लेगी। तो देखो जो लोग बुरा काम करते होंगे ना, गप फांकते होंगे है ना, और जुआ खेलते होंगे, चोरी करते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, शराब पीते होंगे, उनको घंटे भर कथा में बैठना कितना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उनका तो पाप ही मिटता होगा ना उससे। वही तो पाप है, उसमें बाधा पड़ती होगी, उनके पापानुष्ठान में बाधा पड़ती होगी, है तो वो नहीं आ सकते। सदस्मसारम हृदयम बतेदम जल गृह्यमाणै हरिनाम देय, वो दिल नहीं है, पत्थर है जो भगवान की लीला कथा सुन करके पिघल नहीं जाता। तो स्वर्ग का जो अमृत है वो पुण्य का नाश करता है और वासना को बढ़ाता है, और ये जो भगवान की कथा का अमृत है ये पाप को वासना को मिटाता है, और भगवान के प्रति प्रेम का जो अमृत है, प्रेम का सुख है वो देता है। श्रवण मंगलम नारायण कथामृत है। स्वर्ग का अमृत बड़ी मुश्किल से मिलता है। तपस्या करो, दान करो, धर्म करो, व्रत करो, आंख की आंख के सामने बैठो, होम करो, है ना, सब में मिलेगा। और ये कथा का अमृत तो इतना सुगम है कि न आग जलाओ, न कुछ कंडिका करो, न होम करो, है ना। देखो अपने सूट में ही आ जाओ, उसमें है ना धोती पहन के है ना, और अंगूठा सिर कंधे पर रखने की जरूरत नहीं, आंख के सामने बैठने की जरूरत। तो श्रवण मंगलम, केवल श्रवण मात्र से ही ये मंगल देने वाला है। ये बड़ी विचित्र बात है। वेद में दो तरह की विद्या बताई, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। तो जो दुनिया के बारे में जानकारी होती है उसको अपराविद्या बोलते हैं, और जो ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है उसको पराविद्या बोलते हैं। तो ऐसा है कि दूसरे के बारे में जब जानकारी प्राप्त होती है तब उसको पाने की जरूरत होती है, प्रयत्न करना पड़ता है, और अपने बारे में जानकारी होती है तो अपने को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बताया कि अपरा विद्या जो दूसरों के बारे में जानकारी है उसमें अनुष्ठान की जरूरत पड़ती है, और अपने बारे में जो जानकारी है उसमें अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ती। अपने को छोड़ा भी नहीं जा सकता, अपने को पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये जो परमात्मा की विद्या है इसमें श्रवण की प्रधानता है। पहली भक्ति कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। वेदांतियों का पहला साधन कौन है? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यापितव्या श्रवण है। सुनो सुनो माने कान के रास्ते से परमात्मा को और परमात्मा के प्रेम को अपने हृदय में भरो। तो गोपियां कहती हैं
कि ये जो हम तुम्हारी कथा सुनती रहती है ना, दूसरों के मुख से तुम्हारी चर्चा, उसमें ही हमको मौत से बचाने की ताकत है और अब तक हम जिंदा हैं। मन उससे आशा बनती है कि तुम बड़े प्रेमी हो, है ना, बड़े रसिक शिरोमणि हो, है ना, तुम हमारी आशा तोड़ोगे नहीं, हमको जरूर मिलोगे। असल में प्रेम में जो मिलने की आशा जुड़ी हुई है वही मरने नहीं देती है। जब आशा टूट जाएगी तो जीवन नहीं रहेगा। लेकिन ये तुम्हारी कथा ऐसी है कि वो आशा टूटने नहीं देती, वो बारंबार 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 आशा को जोड़ देती है। इसलिए अब मिल जाओ दृश्यता, इसलिए आओ आओ हमारे सामने प्रकट हो जाओ। अब ये बात फिर आपको चलता विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दविन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः प्रतिमो ओम शांति शांति शांति। तव कथामृतं जीवनं कविभिरीडितं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते गुरुराजना। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं जते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारिदृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। ओम गोपी ने देखा कि मन में कृष्ण प्रकट हुए। मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर, और उन्होंने जरा ठपका देके पूछा कि प्रेमी तो तुम बनती हो इतनी और मेरे विरह में जी रही हो। किसी गोपी के मन में कृष्ण प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन जो उलझन उसके मन में थी ना कृष्ण की, बोले अगर कृष्ण ऐसा पूछते हैं कि तुम इतनी प्रेमिका हो तो मेरे विरह में कैसे जीवित हो, तो कहते हैं कि ये कुछ महात्मा लोग हैं ऐसे संसार में जो बारंबार तुम्हारी कथा का अमृत पिलाते रहते हैं, और वो अमृत पीने से ही हम तुम्हारे विरह में भी जीवित रहते हैं। तो अब इसमें कथामृत का वर्णन है। श्री कृष्ण की कथा क्या है? अमृत है। श्रीधर स्वामी ने
वेदस्तुति के एक श्लोक की व्याख्या में एक श्लोक लिखा है, स्वत कथामृत पाथोधौ विहरन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्। कोई कोई धन्य सुकृति पुण्यात्मा ऐसे होते हैं जो आपकी कथा के अमृत समुद्र में विहार करते रहते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। उनको न तो धन सूझता है, न धर्म सूझता है, न भोग सूझता है, न मोक्ष सूझता है। चारों पुरुषार्थ को तृण के समान छोड़ करके और वे तो दिन रात कथा के अमृत समुद्र में ही डूबते उतराते रहते हैं। सुनाने वाला मिले तो सुने और सुनने वाला मिले तो सुनावें, और दोनों न मिले तो गुनगुनाएं। दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं, बस कृष्ण की याद में मगन। नारायण। तो ये बात कल सुनाई कि 6 तरह से गोपियों ने कहा कि भगवान की कथा का अमृत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। उनमें से एक बात तो ये कि तप्त जीवन है। स्वर्ग का अमृत देवताओं के काम आता है। वो तो जो अमृत पी करके तृप्त हैं उनके काम आता है, और ये कथा का अमृत जो है ये संसार के ताप से, दुख से, विरह से जो तपे हुए जो प्राणी हैं उनके काम आता है, उनको आनंद देता है। तप्ता नाम जीवनम तप्त जीवनम। तो एक विशेषता हो गई अमृत से। और दूसरी बात ये कि जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुष स्वर्ग के अमृत को तुच्छ समझते हैं, केवल कल्पनात्मक। श्रीमद् भागवत में ही ये प्रसंग आया है, स्वप्नोपम ममुम लोकम असंतम श्रवण प्रियम आशीषो हृदय संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान यथा बणिक। जैसे व्यापारी सोचता है कि 10 लगाएंगे तो 20 मिलेगा, तो 10 लगा देता है। ऐसे ये दुनिया के जो सौदागर हैं वो सोचते हैं कि यहाँ 10 का दान करेंगे तो स्वर्ग में 20 की संपत्ति मिलेगी, 20 की नहीं। वो तो समझते हैं कि 2 पैसे की फूल मिला माला चढ़ावेंगे तो 5 लाख की आमदनी हो जाएगी। ऐसे तो ज्ञानी पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष स्वर्ग के अमृत का कोई आदर नहीं करते, और ये जो कथा रूप अमृत है इसका वे आदर करते हैं। चरित सुनहि तजि ध्यान, इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत बढ़ा। तीसरी बात बताई कि स्वर्ग का अमृत पुण्य का नाश करता है। जैसे होटल में रहो तो पैसे का नाश होता है, होटल में थोड़ा मजा मिलता है लेकिन पैसे का नाश होता है। तो स्वर्ग का अमृत अगर पियो तो तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा, वो पुण्य के फलस्वरूप मिलता है। और कथा रूप अमृत पियो तो पाप का क्षय होगा, हो पुण्य का क्षय नहीं होगा। तो 3 विशेषता ये हो गई। अब 3 विशेषता और बताते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवण मंगलम, ज्ञान की कथा श्रवण करो तो समदमादि संपत्ति चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि जो साधन चतुष्टय है तो चाहिए। योगाभ्यास करो तो आसन प्राणायाम आदि करने में बरसों लगे, और धर्म साधना करना होए तो आग के सामने बैठो, घी पूरा आग में डालो,
काम भी करो और वस्तु भी लगाओ, तब धर्म होता है। और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो भी चला जाए। लेकिन ये जो भगवान की कथा है, ये जो अमृत है, ये कैसा, बोले श्रवण मंगलम, केवल कान से सुनो और मंगल है। श्रवणे नैव मंगलम। तो मंगल शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है आगे बढ़ावे। ये मगी गतम धातु है, प्रगति के अर्थ में मंगल शब्द बनता है। जिससे हम ऊपर उठें, जिससे हम आगे बढ़ें, उसका नाम मंगल होता है। तो आओ भगवान की कथा सुनो। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? बोले अच्छा, कम से कम इतना तो होगा ना, उतनी देर संसार की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। और लाभ छोड़ दो। लेहिन बासन बसन चुराई, ये हमारी अति बड़ी चौकाई। इतनी देर जुए की चर्चा नहीं होगी, इतने देर पैसे की चर्चा नहीं होगी, इतनी देर औरत मर्द की चर्चा नहीं होगी, इतनी देर हम ये जो दुखदाई दुनिया है उससे अपनी चित्त वृत्ति को हटा करके एक सुंदर मधुर देश में, साजन के देश में, अपने सजन चल उस देश में रही, जहां जमुना बहती है, जहां कदम्ब के वृक्ष हैं, लताएं हैं, गौएं चरती हैं, हरिण छलांग भरते हैं, जहां गोपियां पानी भरती हैं, जहां मुरली मनोहर पीताम्बरधर श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी चितवन से देखते हुए क्रीड़ा करते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए ये जो अपनी दिन भर की दुखदाई दुनिया है जिससे ऊब गए हो, उसमें से तुम्हारा मन हट तो जाता है ना, इतना तो फायदा है ना। बोले फायदा ये है कि जिसकी तारीफ सुनोगे, जिसका गुण सुनोगे, जिसका रूप सुनोगे, उसमें मन लगेगा, उससे प्रेम होगा, तो भगवान की भक्ति आवेगी हृदय में, इतना तो कल्याण होगा ना। तो केवल सुनने भर से ही इसमें मंगल है। एक बात आपको याद दिला देते हैं कि सुनने से भक्ति होती है, धन है और भक्ति फल है, ये बात नहीं है। इसको संसार के लोग कम समझते हैं। असल में सुनना ही भक्ति है। बैठ करके देखो, एक तो घर द्वार की ओर से अपने मन को हटाया, वो फर्नीचर और वो एयर कंडीशन और वो दुनिया भर का लवाजमा छोड़ा, आ गए और नीचे धरती पर बैठ गए। थोड़ी तपस्या हुई, थोड़ी शरीर को तकलीफ हुई ना, तो तपस्या तो हुई। अच्छा, वो गद्दा कहाँ है यहाँ जिस पर घर में बैठते हैं, चाक पर बैठते हैं? अच्छा, चुप बैठते हैं, मौन तो रहा, मौन भी तो एक तपस्या है ना। मौन बैठे, दुनिया की चर्चा नहीं की, बीच बीच में भगवान की याद आई, भले ही बीच बीच में संसार की भी याद आती रहे, तो बीच बीच में तो भगवान की याद आई। तो ये श्रवण जो है, ये दुनिया में मरते हुए लोगों के लिए, जरते हुए लोगों के लिए, भटकते हुए लोगों के लिए ये अमृत रूप है, बड़ी भारी औषधि है वो। ये श्रवणम भक्ति, भगवान की कथा को सुनना ही भक्ति है। एक बात है कि अगर आपके सामने हाथ में नोट होता गिनने के लिए, तो आप जरा सावधानी से गिनते कि कोई भूल न हो जाए, है ना। कहीं वो खरीदते थे ना, एक बार वो लोग वो नंबर निकलता है ना कि तुम्हारा नंबर निकला कि नहीं पैसे के बारे में, बाण, नारायण को अगर वो रेडियो से सुनाया जा रहा हो तो कैसा कान लगा रहेगा कि हमारा नंबर आया कि नहीं, हमारे जो नंबर हैं वो आ रहे हैं कि नहीं, कैसा कान लगा। ये बात जरूर है कि कथा सुनते समय आपके कान वैसे नहीं लगेंगे, है ना। ये तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी
सुभग सरी नाना भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय सदन तव रूरे। तो कान तो ऐसे लगे ना, लोभी प्रिय जिन दाम, ऐसे कान लगे। तो नारायण श्रवण मंगलम, सुन नहीं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तज गान। तो दूजी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग का श्रवण करना ही भक्ति है। भागवत में तो इसके लिए दृष्टांत ऐसा दिया है कि जैसे चार लंपट इकट्ठे हो करके और स्त्री की चर्चा करते हैं, है ना, वैसे ये भक्त लोग इकट्ठे हो करके भगवान की चर्चा करते हैं। स्त्रिया बिटाना में साधु वार्ता श्रीमद् भागवत में आया, लंपट लोग जैसे इकट्ठे होकर के स्त्री चर्चा करते हैं, ऐसे आपस में इकट्ठे होकर के भगवत चर्चा करनी चाहिए। सुनने से ही मंगल है, सुनना ही मंगल है। अब पांचवी बात बताते हैं इस अमृत में क्या है कि श्रीमत सुशांतम, दुनिया की बात सुनोगे नारायण तो वासना बढ़ेगी, और भगवान की कथा सुनोगे तो वासना शांत होगी। स्वर्ग का अमृत पीने से वासना बढ़ती है और कथा का अमृत पीने से वासना शांत होती है। वो मादक है, हो मादक, उसमें नशा है और इसमें नशा उतारने की शक्ति है। और छठी बात बताई आततम, आततम का अर्थ है वो अमृत बहुत थोड़ा सा है स्वर्ग का। गोविंद, एक बार गरुड़ जी को अमृत की जरूरत थी, पुराणों में कथा आती है, क्योंकि गरुड़ जी की जो माता है वो दासी बना ली गई थी और शर्त ये रखी गई कि जब गरुड़ जी अमृत ला के दें तब उनकी माता दासी पने से छूट सकेगी। तो गरुड़ जी गए देवताओं के पास, भाई हमारी माता दासी बन गई है, छुड़ाने के लिए अमृत चाहिए। वैसे तो देवताओं ने दिया नहीं, 7 ताले में बंद करके एक घड़ा अमृत रखा हुआ। देवता लोग इतने कंजूस की पिए नहीं, सूंघे उसको, बोला सूंघ सूंघ के संतोष करें। देवा भाई घ्राण भोजना, कहते हैं कि 2 कंजूस एक बार एक एक शीशी घी ले आए, है ना। तो 1 बरस के बाद जब दोनों मिले तो एक ने बताया कि देखो अभी हमारा वो घी चल रहा है। कि कितना है भाई? कहा अभी तो 1/4 खर्च हुआ है ना। तो कैसे तुम खर्च करते हो? तो बोले जब खाना होता है तो उसमें एक सीख बोल के और दाल में गिरा देते हैं, अभी तो चल रहा है। तो दूसरे ने कहा कि भले मानुष, मैंने तो शीशी खोली ही नहीं, मैं तो आंख से देख के सूंघ लेता हूं बस, और हमारा चल रहा है। तो ये देवता लोग जो हैं नारायण, देवता लोग जो हैं वो अमृत पीते नहीं हैं, अमृत सूंघ सूंघ के संतोष करते हैं, बहुत थोड़ा। और ये भगवान की जो कथा रूप अमृत है ये तो सारी सृष्टि में फैली हुई है। आततम नारायण, सर्वव्यापक है। वेद में, रामायण में, महाभारत में, इतिहास में, अरे गांव में हो, गांव से गांव में जाओ ना, वहां भी थोड़ी कृष्ण की कथा, थोड़ी राम की कथा वहां भी सुनने को मिलेगी। तो ये तो बड़ी व्यापक है। तो 6 विशेषता स्वर्ग वाले अमृत से ये भगवान की कथा में है। इसलिए सबसे बड़ा दाता कौन है? तो भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, लोगों को भगवान की कथा सुनने को मिले ऐसी व्यवस्था जिसने कर दी, नारायण कहो, है ना, वो वक्ता धन्य है। तो वो कथा सुनने में जो सबसे बड़ा दान क्या? बोले एक ने अन्न दान किया, एक ने वस्त्र दान किया, एक ने रोगी के लिए दवा दान किया। आजकल तो नारायण कहो धर्म की भावना थोड़ी थोड़ी कम हो गई ना। आजकल मिनिस्टर जिससे खुश होए उसको धर्म मानते हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या?
तो पहले ये देखते हैं कि ये काम करने से मिनिस्टर खुश होगा कि नहीं, और उसका नाम धर्म हो गया। नारायण कहो। अरे धर्म वो होता है जिससे हृदय में बैठा हुआ जो भगवान है ना, भगवान अपना इष्ट देव, अपना प्राण प्यारा, वो प्रसन्न हो, है ना। लोगों को आ ई ऊ की शिक्षा सरकार देती है भला, रोगी के लिए रोग, क्योंकि टैक्स जो वसूल होता है ना वो इसीलिए कि लोगों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए, अस्पताल बनाए जाएं, नहर खोदी जाए, है ना, सड़कें बनाई जाएं, दुनिया भर की सारी व्यवस्था होए, इसी के लिए सरकार जो है वो टैक्स लेती है। तो धर्म कहाँ से आवे? जिससे हृदय शुद्ध होवे, मनुष्य को ऐसा ज्ञान मिले, है ना, जिससे सत्संग होवे, जिससे भगवान की लीला कथा सुनने को मिले, वो चीज। तो सबसे बड़ा दाता कौन? अन्न का दाता, वस्त्र का दाता, स्वर्ण का दाता का नहीं, सबसे बड़ा भगवान का दाता। ऐसी व्यवस्था करो जैसे लोगों के हृदय में, जैसे लोगों के हृदय में भगवान आवे, भगवान मिले सबको। तो भगवान का दाता कौन? बोले जो कथा का दाता, तो भगवान का दाता है ना। जो कथा भूमि गृहणन्ति ते भूरिदा जनाः, जो भगवान के गुणानुवाद का गान करते हैं वे तो भगवान का ही दान करते हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र जरा उदार है वो। और मैंने कभी सुनाया होगा कि अपने आश्रम में एक काम करने वाला आदमी है, अभी कहाँ है, पानी भरता है, 20-30 बरस से, है ना। तो उसको पैसा दो कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो खाली हाथ लौट जाएगा। बोले अरे भाई पैसा क्या हुआ? बाबा एक गरीब आदमी भूखे मर रहा था, हमने तो दे दिया, है ना। तो बाबा के समय में उसका बड़ा आदर था, वो तो महात्मा है। भैया बाबा जी महाराज के समय के महात्मा लोग जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं, पैसे की जरूरत होती है तो पत्थर फोड़ते हैं, ना मानते नहीं। बाबा ने यही लोगों के मन में संस्कार ही यही डाला था कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, बोला। तो वो महात्मा लोग वहां रहते हैं। अब बोले तनख्वाह हमसे तो काट लेना हमारे, लेकिन हमने तो दे दिया। तो ये जो भगवान है ना अपने, इन्होंने अपने भक्तों को, अपने सेवकों को ये हक दे दिया है, सबको अधिकार दे दिया है। भगवान का भक्त चाहे तो भगवान को बेच आए, भगवान का भक्त चाहे तो भगवान का दान कर दे, है ना। सत्यभामा ने तो एक दिन ले करके हाथ पकड़ के और कुश और जल और अक्षत लिया और श्री कृष्ण भगवान का दान कर दिया नारद जी को। तो बोले सबसे बड़ा दान कर दिया। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा कृष्ण का कि चलो हमारे साथ। और महाराज कोहराम मचा द्वारका में, सब लोग इकट्ठे हुए। अरे राम राम, ये क्या हुआ? का कृष्ण भगवान का दान कर दिया सत्यभामा ने। अब नारद जी पकड़ के ले जा रहे हैं कि हम तो भीख मंगवाएंगे, जहाँ जहाँ भीख मांगेंगे, है ना, हम बजावेंगे वीणा, तुम बजाना बांसुरी, है ना, और मौज से दोनों भीख मांगेंगे और गांव गांव घूमेंगे, है ना। सब रानी इकट्ठी हुई, रुक्मिणी और फलाने और ठिकाने। बोले अरे बाबा अब तो हम मर जाएंगे, क्या करें? बोले हमारे नारद जी ने अंत में कहा कि अच्छा इनके बराबर की कोई चीज दो। ये कथा आती है। तो बेचे तो बिक जाऊं, अगर भगवान का भक्त बेचे तो भगवान उसके हाथ बिक जाते हैं, दान कर दे तो उसके हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुनिया में दाता कौन है? धरती का दाता नहीं, कपड़े का दाता नहीं, सोने का दाता नहीं, चांदी का दाता नहीं, जो लोगों के हृदय में भगवान को बैठाता है वो सबसे बड़ा दाता है। तो ऐसे दाता लोगों ने तुम्हारी चर्चा कर करके बारंबार हमारे हृदय में ला के तुमको बैठा दिया और हमारे प्राणों की रक्षा हो गई, नहीं तो हम तो अब तक मर ही गए होते। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस प्रसंग में दूसरा ढंग लिया।
वो कहते हैं कि जो भगवान है कोई भगवान की कथा है। भगवान में और भगवान की कथा में कोई फर्क नहीं। तो 6 विशेषण भगवान में होते हैं और यहाँ 6 ही विशेषण कथामृत के दिए हुए हैं। तप्त जीवनम, कविभिरीडितम, कल्मषापहम, श्रवण मंगलम, श्रीमद और आतता, ये 6 विशेषण कथा रूप अमृत के हैं। भगवान की कथा कैसी? अमृत है, भागवत अमृत है। एक अमृत वो होता है जो चंद्रमा बरसता है और जौ में, गेहूं में, है ना, नारायण कहो, अंगूर में, अनार में, आम में आता है और लोग उसको खा के जिंदा होते हैं। और एक अमृत वो होता है जो स्वर्ग, समुद्र मंथन से निकला और स्वर्ग में देवता लोग पीते हैं। और एक अमृत जो है वो स्वयं भगवान उसका आस्वादन करते हैं। तो ये कथा क्या है? कथा माने भगवान के प्रेमी किस किस दृष्टिकोण से भगवान को देखते हैं। कथा माने ये भगवान के प्रेमी अपनी आंख का कैसा कोना बना के भगवान की फोटो लेते हैं, यही ना। ये कैमरे से जैसे फोटो लेते हैं, अरे नीचे से लो तो लंबा हो जाए और ऊपर से लो तो छोटा हो जाए, है ना। बाएं से लो तो कैसा, दाहिने से लो तो कैसा। तो जैसे जैसा कैमरे का जैसा कोण बना करके फोटो लेते हैं वैसा फोटो आता है। इसी प्रकार ये भगत लोग अपने दिल का जो कैमरा है ना, उसका ऐसा ऐसा कोण बनाते हैं कि किसी को मालिक मालूम पड़े तो किसी को मित्र मालूम पड़े तो किसी को पति मालूम पड़े तो किसी को पुत्र मालूम पड़े तो किसी को आत्मा मालूम पड़े। ये कैमरे का फर्क है। असल में भगवान तो एक ही है। ये भक्तों के दिल का जो कैमरा है उसी से भगवान अलग अलग मालूम पड़ते हैं। तो आओ, एक बात जरूर है कि जैसे भगवान दुखी पर कृपा करते हैं, तप्त जीवन, जो तप्त है ना संसार में, विरह तप्त जो हैं, जो भगवान के विरह में व्याकुल होते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनको जीवन देते हैं। वैसे ये कथा भी भगवान के विरह ताप से तप्त को जीवन देने वाली है। और जैसे महात्मा लोग भगवान की स्तुति करते हैं वैसे इसकी, जैसे भगवान के नाम से, गुणानुवाद से पाप का नाश होता है वैसे कथा से, जैसे भगवान के श्रवण से मंगल होता है वैसे कथा के श्रवण से, और जैसे उनसे शांति मिलती है वैसे इससे शांति मिलती है। जैसे वे सर्वव्यापी हैं वैसे ये भी सर्वव्यापी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों में अंतर भी है, क्योंकि भगवान देखो अवतार लेके आते हैं और फिर चले जाते हैं, छिपा लेते हैं ना अपने को। लेकिन कथा जो अवतार लेके आती है तो फिर जाती नहीं है ना। अच्छा, भगवान जो है वो अवतार लेने के बाद भी स्वतंत्र ही रहते हैं, और कथा जो है नारायण कहो अवतार लेने के बाद परतंत्र हो जाती है, तुम्हारी जबान के अधीन हो जाती है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में आके बैठ जाती है और अधीन हो जाती है। जब बोलो तब बोली जाए, जब सुनो तब सुनी जाए, जब सोचो तब सोची जाए, बिल्कुल तुम्हारी हो जाती है। और भगवान तो स्वतंत्र ही रहते हैं, कथा तुम्हारे अधीन हो जाती है और भगवान आके चले जाते हैं, परंतु कथा नहीं जाती है। तो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो पृथ्वी में इसका वितरण करते हैं वो कैसे हैं? तो उन्होंने भूरिदा जना जो है ना, उसमें से भूरिदा अजना, अजना निकाला हो। अजना माने भगवत रूपा, है ना। वो एक भगवान तो वे होते हैं साक्षी रूप जो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, ये अधिष्ठान रूप सबके मरने जीने को अपने में धारण करते हैं। और ये अजन्मा भगवान ऐसे हैं जो जन्म लेकर आए हैं नारायण। वो भगवान के कथामृत को पिलाने वाला वो साथी कैसा? बोले वो बहुत देने वाला भगवत रूप है। भगवान ने वक्ता का ऐसा रूप धारण किया है जिससे वो बड़ी से बड़ी वस्तु का दान कर रहे हैं। तो भूरिदा जना। अच्छा, और
थोड़ी गोपियों की ओर से इसकी चर्चा करें। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः नारायणो। कहते हैं, एक दूसरा भाव सुनाता हूं। प्रेमी लोग तरह तरह से बोलते हैं, और एक बात और भी है कि गोपी कोई एक तो है नहीं, अनेक है। तो जब अनेक गोपी बोलती हैं तो किसी के मन में कोई भाव होता है, किसी के मन में कोई भाव होता है। एक ही बात दो जने बोलते हैं और दो भाव से बोलते हैं। तो गोपी बोल रही है कि कृष्ण, जब तुम हम लोगों के पास आते हो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। आप देखो, एक संस्कृत का थोड़ा मजा लो बोलने का। भो भो मत प्राणैक वल्लभाः रत्न वल्लभाः जीवातु भूतासु भवतीसु नाहम उदासे दासे मयि संतत हेम प्रेम हेम श्रृंखला निबद्धे कथम अविश्वस्ता विश्वस्ता भवत भावत्रम कंकणमिव सप्तम हस्तांक गतमेव माम जानीत। कृष्ण बोलते हैं कि मेरी प्राण प्यारी गोपियों, तुम तो हमारे हृदय के रत्न हो, तुम हमारे जीवन की अमृत वल्ली हो, तुमसे मैं कभी उदास नहीं हो सकता। मैं तो तुम लोगों का दास हूं। तुमने अपने प्रेम की स्वर्णमयी जंजीर से हमेशा के लिए मुझे बांध लिया है। तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती हो? विश्वास करो, जैसे तुम्हारा कंगन तुम्हारे हाथ में रहता है वैसे ही मैं बिल्कुल तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ हूं और बिल्कुल तुमको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। कृष्ण ने मानो गोपी के हृदय में आ करके कहा। तो गोपी कहती है कि बस 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 चुप रहो, बोलो मत। बोले अरे गोपी क्यों न बोले? बोले कि बस तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें सुन के तो हम मर गए। तो तव कथा अमृतम न भवती किंतु मृतम मृत्युरेव भवती। ये तुम्हारी जो बातें हैं ये अमृत नहीं है, ये तो बिल्कुल मृत्यु है। बांसुरी से फूंक मार मार करके और उसमें चितवन की शहद डाल डाल करके और उसमें मुस्कान का घी डाल डाल करके हमारे दिल में वो आग तुमने जलाई कि हमारा रग रग रोम रोम उसमें भस्म हो रहा है। तब तम जीवनम, अभी तक ये राख नहीं हो गया, जिंदा है। मेरी गोपियों, तुमने नहीं सुना कितनी प्रशंसा महात्मा लोग हमारी कथा की करते हैं? बोले कभी भी नहीं जीता। ये सब के सब भाग हैं। जैसे राजा लोग, सेठ लोग अपनी तारीफ करने वालों को पैसा देते हैं और पैसा दे दे के अपनी तारीफ करवाते हैं, वैसे ही तुमने महाराज कुछ रिश्वत दे करके, है ना, ये जो बड़े बड़े कवीश्वर लोग हैं इनको कुछ घूस दे करके अपनी कथा की तारीफ करवाई होगी। कभी भी नहीं जीता। कल्मषापहम नारायण। बोले हाँ, इससे पाप मिटता है ना? तो बोले हाँ, ये बात हम सच्ची मानते हैं, इससे पाप तो मिटता है। लेकिन कैसे मिटता है? जब बहुत दुख भोगना होता है तो पाप मिट जाता है। तो तुम्हारी बात सुन सुन करके इतना ताप हमें मिला, हमारे दिल में इतनी जलन हुई कि सचमुच अब तो हमारे पाप तो जरूर मिट गए होंगे, क्योंकि जिन पापों का जो फल होता है दुख, तो तुमने गा बजा के बांसुरी सुना सुना के मीठी मीठी बातें बना के नारायण को जला दिया हमको। कल्मषापहम। बोले नहीं गोपियों, इससे बड़ा कल्याण होता है। पाप का तो नाश होता ही है, बड़ा कल्याण होता है। कैसा होता होगा महाराज? जो पापी हो तो सुने, हम ऐसे पापी नहीं हैं।
कल्मषापहम, जिनको बहुत फिक्र हो कि हमारा पाप मिटे, बड़ा भारी पाप हो गया, पाप मिटे तो जाए सुने, हम कोई पापी नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया है, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कथा। कल्मषापहम श्रवण मंगलम, अरे बड़ा मंगल होता है भाई सुनने से। बोले हाँ, सुनने में ही मंगल है ना, काम में मंगल नहीं है ना, सुनने में तो बड़ा मंगल है। क्या मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, नारायण कहो, बोल दो मंगल मंगल मंगल। श्रवण मंगलम, केवल कानों में मंगल है। सारी गोपियों, तुम तो ऐसा बताती हो कि मानो हमारी कथा कोई जहर हो और तुम्हारी चले तो उसको समुद्र में डलवा दो। अगर ये बुरी चीज होती तो दुनिया में इतनी फैलती क्यों? बोले श्रीमदाततम, तुम्हारे साथ लक्ष्मी जो रहती है ना, तुम लक्ष्मीपति हो, तुमको बड़ा भारी श्रीमद है, और दुनिया में भी श्रीमद वाले बहुत लोग हैं। तो महाराज उन्होंने पैसा खर्च करके श्रीमदई आततम, पैसा खर्च करके क्या नाम है, पुस्तकें छपवा के और लोगों से कहला के और दान दक्षिणा दे के और भेंट पूजा दे के लोगों से ये तुम्हारी कथा फैलवाई है, कोई अच्छाई के कारण थोड़ी फैली है। ये तो जैसे विज्ञापन होता है, आदमी बहुत पैसा खर्च करके खूब विज्ञापन करे, दुनिया में वो चीज मशहूर हो जाती है, ऐसी ये तुम्हारी कथा मशहूर हो गई। तो श्रीमदाततम